हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चौथा टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसमें बच्चों अब जो है, देखो पहला टाइप जब हमने डिस्कस किया था तो पहले टाइप में हमने जाना था कि उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। दूसरे टाइप में हमने जाना कि उसकी इनिशियल डायरेक्शन क्या होगी। तीसरे टाइप में हमने जाना कि एंगल मुड़ने से उसकी फाइनल डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है। पहले में केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी। इसमें जो दूसरा टाइप था उसमें भी केवल डायरेक्शन चेंज हो रही थी, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट था। जो तीसरा टाइप था तो तीसरे टाइप में हमने एंगल का मूवमेंट देखा। आज हम चौथा टाइप पढ़ रहे हैं और इस टाइप में, ठीक है, इस टाइप में हम दो चीजें देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, कि वह बिंदु से कितना दूर और किस दिशा में है। मतलब कि आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी कवर करनी पड़ेगी, जो कि इसका नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को एक बार पढ़िए प्यारे बच्चों। ये बोलता है एक आदमी पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में होगा। ठीक है, कितना दूर है और किस दिशा में है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो आप तो पता है सबसे पहले आप ये जरूर बनाएंगे। ठीक है, ये बेटा जैसे ही बनेगा आपकी आधी ज्यादा चीजें आसान हो जाएंगी। अगर आपने टाइम बचाने के चक्कर में कि इसको बार बार ड्रॉ कौन करे, हमको तो आता है, डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत हो ही जाना है। ठीक है, इनिशियली बोल रहा है, हम आगे इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। तो एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, ये है पूर्व, ये है पूर्व, उत्तर, ठीक है, दक्षिण, और ये है पश्चिम। ठीक है। अब प्यारे बच्चों पूर्व की दिशा में 1 किलोमीटर हमको चलना है, तो पूर्व की दिशा में हम 1 किलोमीटर चलेंगे। डायरेक्शन भी आप लोग बनाते चलिए। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, तो पूर्व से दक्षिण, दक्षिण नीचे की ओर है, और 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर हो गया और ये 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है। ओके, अंत में वह नहीं, शुरू से नहीं। एक आदमी पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, पुनः पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़ता है, तो देखो 5 किलोमीटर तो यही हो गया उत्तर, ये, और 9 किलोमीटर चलता है। तो सपोज दैट इसकी इनिशियल पोजीशन को हम ए मान लेते हैं और इसकी फाइनल पोजीशन को हम बी मान लेते हैं। अब जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ करा, इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। कितना दूर लिख लो यहाँ पे, कितना और किस दिशा में है, मतलब समझिए ये प्रारंभिक बिंदु है, और ये कौन सा है, ये अंतिम बिंदु है, और इसी के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ये 5 था तो ये 5 हो गया, तो ये टोटल जब 9 है तो ये 5 घट गया तो कितना बचा, 4 किलोमीटर। कितना बचा, 4 किलोमीटर। ये कितना है, 2 किलोमीटर, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये मिला के 3 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। एक नया ट्रायंगल हम चाहे तो बना सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी। ए बी, ये 3 किलोमीटर है प्यारे बच्चों, और ये 4 किलोमीटर है। ठीक है, तो एक आंसर तो अभी हमारा तुरंत आ सकता है। क्या आंसर आ सकता है कि वह किस दिशा में है। ठीक है, तो जिस जहां से पूछे तो यहां से पूछा है, तो यही पे है, एन ई एस और डब्ल्यू को बनाओ।
जहां से पूछे वहां पे आप बना दो। कभी कभी ये पूछेगा कि इससे इसकी दिशा क्या है, ये भी पूछ सकता है, और इससे इसकी दिशा क्या है, ये भी पूछ सकता है। तो हम पूछ रहा है प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की दिशा क्या है। तो प्रारंभिक से अंतिम बिंदु की दिशा बताने के लिए प्यारे बच्चों, आप जैसे ही इसको ड्रॉ करेंगे तो ये नॉर्थ है, उत्तर है और ये पूर्व है। तो उत्तर और पूर्व के बीचों बीच है, इसलिए अगर हम दिशा की बात करें तो दिशा कौन सी आएगी, उत्तर पूर्व दिशा आएगी। दूसरी बात, अब बारी आती है डिस्टेंस की। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ए बी निकालना है, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी कि अंडर रूट ऑफ 25। तो ए बी का मान रूट का 25 हटेगा तो कितना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों दूरी कितनी आएगी, 5 किलोमीटर। यही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है चौथे टाइप का, ठीक है। इसमें आपकी सारी चीजें कवर हो चुकी हैं, डायरेक्शन भी कवर हो चुकी है पहली चीज। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, डायरेक्शन के बाद डिस्टेंस भी कवर हो चुकी है, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ी सी और चेंज करता हूँ कि जैसे वो पूछ ले, ठीक है, यहीं पे देखो बहुत पढ़ाने से कुछ नहीं होता, बहुत सारे क्वेश्चन कराने से कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके करने से जरूर होता है। हमको एक वैरायटी में मैक्सिमम चीजें कैसे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन इसी में पूछ लेता, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है। बढ़िया क्वेश्चन ना, अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की दिशा क्या है। तो अब कहां से पूछा है, अब पूछा है अंतिम बिंदु से, तो बस जब अंतिम बिंदु से पूछा है तो एक ये और एक ये हो गए एन ई एस और, ठीक है। बस फिर ये है बी पॉइंट आपका, बी से आप खड़े होके ए को देखोगे तो किसके बीच में आ रहा है, एस और डब्ल्यू के, क्या कहोगे, अतः साउथ वेस्ट डायरेक्शन, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा। बात समझ गए, बात समझ गए। अगर क्वेश्चन को उसको बहुत कठिन करना होगा तो क्या कर देगा कि पहली बार उत्तर दिशा में मुड़ने पर जो बिंदु प्राप्त हुआ था वहां से पहले बिंदु की दूरी, तो फिर आप इससे इसी तरीके से इस पूरे डिस्टेंस में, इस पूरे रास्ते में कोई भी पॉइंट लिया जा सकता है और उस पॉइंट के हिसाब से आंसर पूछा जा सकता है। तो बच्चों आप जो है सारी चीजों के लिए अवेयर है, कॉन्सेप्ट तो मैंने सिखा दिया है। इस पे मैं एक से दो क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन आज समय की पाबंदी है, इस वजह से मेरे को जाना पड़ेगा, ठीक है। बस इसमें अगर क्वेश्चन कठिन होता है तो क्वेश्चन कठिन होने का केवल और केवल एक कारण होता है, ठीक है। कारण क्या है प्यारे बच्चों, वो कारण है मैथ की ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री के फॉर्मूले। अगर ये आपको दोनों लगाने आते हैं तो आपका हाथ इस टॉपिक में कोई नहीं पढ़ पाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जब भी बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, जो आपको कल का वीडियो मिलेगा यानी कि परसों का मिलेगा, उसमें उसको थोड़ी सी लेंदी रखेंगे, उसमें 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आप सारी प्रॉब्लम्स समाप्त हो जाए। थैंक यू बच्चों, कल मिलते हैं, बाय। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।